Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, हमने हमारे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सब्जेक्ट OCM 12th कॉमर्स क्वेश्चन बैंक 2021 सॉल्व किया था। पहले के 3 जो भी केस या सिचुएशन थे और हमारे जो ओपिनियन थे वो हमने डिस्कस किया था, आंसर को हाईलाइट भी किया था। ये उस वीडियो का कंटिन्यूएशन है। टुडे वी विल कवर 4, 5 and 6 चिल्ड्रन. So as usual, before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video will be helpful to everybody. ठीक है, चलो इसी अच्छे थॉट के साथ चिल्ड्रन आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एज यूजुअल मैंने मेन आंसर हाईलाइट किया है, एक्सप्लेनेशन जो भी लॉजिक है वो भी मैं आपको बताऊंगी। You have to hear it properly, understand it, and 1-2 liners also you can add ahead. ठीक है, so let's get started. I'll read the 4th one. Shirish shifted some furniture to his office and issues a check of 20,000 to MV Movers Limited. ठीक है, balance in his account is rupees 15,000. Still bank clears the check. See, Shirish also wants to renovate his office, so he applies for a loan of 25 lakhs, which bank sanctions and transfers the amount to the loan account. But Shirish withdrew only 15 lakhs. Shirish accepted a bill of exchange of rupees 5 lakhs drawn upon him by Mrs. Creative Furnitures for supplying new furniture for his office. It is due on 31st May 2021. ठीक है, बट मिस क्रिएटिव फर्नीचर्स नीडेड मनी ऑन 1st April 21. They got rupees 4.75 lakhs from the bank on the basis of the same bills of exchange. थोड़ी चीज़ें हमको familiar लग रही है, लेकिन चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेम द टाइप ऑफ अकाउंट शीरिश मस्ट बी ऑपरेट। डेफिनेटली करंट अकाउंट ही है, एंड वी आर अवेयर दैट करंट अकाउंट इज ओपन बाय द बिजनेस पीपल, स्पेशली वेन एवर दे वॉन्ट to withdraw the amount when there is no actual amount in the account, so they can withdraw it and later on pay it back along with the interest. Okay, तो इसीलिए जो अकाउंट शीरिश ऑपरेट कर रहा होगा वो होगा करंट अकाउंट। ठीक है, नाउ ऑन विच अमाउंट शीरिश विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टूडेंट्स, पहली बात तो मैं बता दूं दैट ही wanted to renovate his office, so he applies for a loan of 25 lakhs which bank sanctions also. तो 25 लाख सैंक्शन हो चुका है और उसके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो चुका है, राइट। बट शिरीव अब 15 लाख विड्रॉ करता है और 5 लाख ड्रॉ करता है मिस क्रिएटिव फर्नीचर को टू सप्लाई फॉर हिज ऑफिस न्यू फर्नीचर फॉर हिज ऑफिस, वो उसका मैटर है। तो राइट नाउ जितना उसको लोन मिला है और जिस पर उसको इंटरेस्ट पे करना है इज़ द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 25 lakhs ओनली। ठीक है, देन विच सर्विस डिड द बैंक मेक अवेलेबल टू ईजी मिसेस क्रिएटिव फर्नीचर्स वाइल पेइंग रुपीज़ 4.75 lakhs। डेफिनेटली दिया तो है, देखो दैट्स वाई वी हैव टू रीड इट वेरी वेरी केयरफुली चिल्ड्रन, कि यहाँ पर Shirish accepted a bill of exchange of 5 lakhs drawn upon him by this creative furniture. Then later on creative furniture को पैसों की ज़रूरत थी, they needed money on 1st April. They got 4.75 lakhs from the bank क्योंकि वो bill of exchange के थ्रू हुआ है। सो ये जो सर्विस है जो बैंक ने अवेलेबल किया है मिस क्रिएटिव फर्नीचर्स को while paying rupees 4.75 lakh is nothing but bills of exchange. So these are the 3 questions students, you can write it in the way the question has been asked, और जो भी हमने अभी डिस्कस किया है उसको भी अगर एक लाइनर आप ऐड कर दोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, so this is how it goes children. Let's quickly go to the question number 5 then. Okay, following are details of tinned food. Okay, number 1 मिक्स चीज़ी मसाला है उनका प्रोडक्ट, बैच नंबर दिया है 3180/BTU 98D, डेटेड 17 March 2021, टाइमिंग 00.46, मैन्युफैक्चर्ड बाय मिस ग्रेट टेस्ट फूड्स लिमिटेड। 4th मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया है 17 March 2021, बेस्ट बिफोर 8 months। 5th में दिया है अमाउंट 130 फॉर 200 ग्राम। सो ये सारे डिटेल्स है स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स का।
तो पहले तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग यू नो. फर्स्ट वन, which right is represented in above example? Definitely students, this is a very important right, that is right to information. हर कंपनी का, हर ब्रांड का ये यू कैन से जन्म सिद्ध हक ही है या ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके सारे डिटेल्स या सारा इंफॉर्मेशन वो कस्टमर को दे बाय प्रिंटिंग इट ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, पैकेज इटसेल्फ. ठीक है. सो जो राइट के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, इट इज़ नथिंग बट राइट टू इंफॉर्मेशन. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बाय, आई टोल्ड यू, आई हैव जस्ट डिस्कस द लॉजिक बिहाइंड दिस, दैट ईच एंड एवरी company has to mention all the details about the product to the customers by printing it on the package. Second, if product has some deficiency and producer refuses to accept it and ignore the complaint, where can the aggrieved consumer seek redressal? इसका क्वेश्चन का मतलब सीधा सीधा यही है कि अगर प्रोडक्ट में कोई खमियां है या डेफिशिएंसी है तो प्रोड्यूसर बोलता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तब कंप्लेंट करने के लिए कस्टमर को कहाँ जाना चाहिए या अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहाँ जाना चाहिए? डेफिनेटली द कस्टमर हैज़ टू गो टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन. ठीक है. तो जो भी उनका वैल्यू है गुड्स का, जितना अमाउंट का वो प्रोडक्ट है, उनका क्लेम का जो कॉम्पनसेशन है, उस हिसाब से आइदर कस्टमर कैन गो टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन के पास वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा सकता है. ठीक है. देन state the name of the act. Definitely it is Consumer Protection Act 2019 students. Let's quickly go to the sixth part also. Auto Parts Limited. Auto Parts Limited is a renowned company situated in Chakradharpur, Jharkhand. This company is leading manufacturer of auto parts and also exports to some countries around the world. This company has net worth of 600 crore rupees, 600 crore, and earned average net profit of rupees 1.20 crore in the last 3 financial years. Okay, the company has formed committee of directors to look after the CSR activities of the company. Okay, तो ये ऑटो पार्ट्स लिमिटेड के बारे में है. कंपनी कहाँ सिचुएटेड है दिया है. मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटो पार्ट्स है कंपनी और एक्सपोर्ट भी करती है दूसरे कंट्रीज़ को अराउंड द वर्ल्ड. इस कंपनी का जो नेट वर्थ है वो है 600 करोड़ और एवरेज प्रॉफिट जो कमाती है ये कंपनी वो है 1.20 करोड़ इन द लास्ट 3 financial year. Okay. Then the company has formed committee of directors to look after the CSR activities of the company. तो देख के अब ये हम समझ में आ गया कि कंपनी के डिटेल्स क्या है. आई हैव रेड इट फॉर ट्वाइस फॉर यू स्टूडेंट्स. सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नाउ. प्रोविजन ऑफ विच सेक्शन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपनी फॉलो CSR एक्टिविटीज? डेफिनेटली सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 लागू होता है. हाउ मच अमाउंट कंपनी नीड्स टू स्पेंड ऑन द CSR एक्टिविटीज? ओके, पूछा गया है कि हाउ मच अमाउंट द कंपनी नीड्स टू स्पेंड ऑन CSR एक्टिविटीज़. और यहाँ आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट उनका 1.20 करोड़ है ना. तो यहाँ पर 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर एज अ पर द CSR पॉलिसी. ठीक है. तो आप यहाँ सीधा सीधा देख सकते हो कि इन दिस क्वेश्चन 1.20 करोड़ कमाती है तो 3 साल के लिए हो गया 3.60, जिसका 2% जो भी है एवरेज जो है नेट प्रॉफिट्स का वही कंसिडर किया जाता है. सो द करेक्ट आंसर आप लिख सकते हो 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर एज पर द CSR पॉलिसी. देन हाउ मेनी डायरेक्टर्स, third question is how many directors are required to constitute CSR committee? Okay, so here you can see students that
एक तो है 4 डायरेक्टर्स आपको चाहिए हु शैल मीट ट्वाइस अ ईयर टू डिस्कस, ओके, टू डिस्कस एंड रिव्यू अबाउट द CSR एक्टिविटीज़ एंड पॉलिसीज़। तो टोटल यहाँ कितने डायरेक्टर्स चाहिए हमको? यहाँ पर 4 डायरेक्टर्स चाहिए। और ऐसे नहीं है कि कभी नहीं मिलते, वो मिलते हैं ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार, और पूरा जो CSR एक्टिविटीज़ है उसको वो डिस्कस करते हैं, रिव्यू करते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो भी रिलेटेड थिंग्स है वो उनको डिस्कस करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि ये 3 क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत क्लियर होगा। इफ़ देर इज़ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स, ओके। So till then that's it in this video students. Thank you so much. In the next video definitely we'll come with more questions and answers. Till then, thank you so much. Take care.